सर्दी में जन्मदिन कटिंग डेकोरेशन केक कटिंग चैलेंज। विराजपुर नाम के गांव में जित्तू नाम का एक आदमी था। वो बहुत कंजूस था, इतना कंजूस था कि इतनी जायदाद रखने पर भी छोटे बच्चों की व्हीकल्स लेकर उसमें घूमता रहता था। बच्चों के पेरेंट्स बहुत डांटते थे, फिर भी वो परवाह नहीं करता था। उसका बिट्टू मुन्ना नाम के दोस्त थे। एक दिन उनके पास एक केक लेकर जित्तू उनके पास गया। अब उनसे जित्तू, हैप्पी बर्थडे बिट्टू, हैप्पी बर्थडे बिट्टू, चलो चलो केक कट करो, केक कट करो, यूं कहा। इससे जल्दी से बिट्टू ने केक कट किया और जित्तू मुन्ना को खिलाया। वे वो केक खा रहे थे तो ममता नाम की एक आकर एक पत्थर लेकर उनके मुंह पर मारी। बस एक ही क्षण में बिट्टू, अबा ये क्या दीदी, पत्थर मार दी। खैर ठीक है, सही टाइम पर आई हो, केक खाओ आओ। और ये क्या, सोनू को भी लेकर आई हो, वो बात नहीं सुन रहा है क्या? यूं कहा। तब ममता, नहीं रे कमीनो, आज मैं तुम लोगों की जान लेने आई हूँ, एक एक का गला दबा दूंगी। ये जित्तू कमीना मेरे बेटे का बर्थडे है तो उससे केक छीनकर तुम लोगों से कट करवाया रे कमीना, यूं पुकारी। तब बिट्टू, बाप रे ये अन्याय है, वो लेकर आया तो तुम मुझे क्यों मार रही हो? ममता, वो केक लेकर आया तो तुम उस पर बिना नाम देखे कट कर दिए रे, उसके ऊपर मेरे बेटे का नाम है, कमीने कहेंगे, कहकर उन्हें खूब मारकर चली गई। अब उनसे जित्तू, जन्मदिन पर बेचारा इतनी मार खाया रे, जन्मदिन पर बेचारा इतनी डांट खाया। रे कमीनो, तुम दोनों का बर्थडे तो मैंने मना लिया, अब तुम्हें मेरा बर्थडे मनाना होगा, वरना जानते हो ना मेरे 1 लाख रुपए भरने होंगे, ठीक है? यूं कहा। तब मुन्ना, रे मेरा बर्थडे कहकर एक बन पर कैंडल लगाकर कट करवाए और इस बेचारे के लिए किसी का केक लाकर इसी को पत्थर से मार खिलवाए। लेकिन हम तुम्हारी तरह कमीने नहीं है रे, केक लाएंगे, तुम्हारे जन्मदिन को बड़े शान से मनाएंगे। रे कमीने जाओ। यूं कहा तो जित्तू वहाँ मौजूद बच्चों का व्हीकल लेकर चले गया। इसके बाद मुन्ना बिट्टू बहुत देर तक बात किए। एक दिन जित्तू का बर्थडे आया। मुन्ना उसे कार में बिठाकर गांव से थोड़ी दूर बर्फीले पहाड़ के पास लेकर गया। वहाँ एक टेंट में ले गए। फिर टेंट के आगे मुन्ना बिट्टू केक रखकर वहाँ उसके हाथ में एक चाकू दिए। अब जित्तू से मुन्ना, देखो अब तुम इस केक को चाकू से काटोगे तो आधा घंटा, कुल्हाड़ी से पाव घंटा इस केक के टुकड़े टुकड़े करके हमें खिलाना होगा, वरना तुम्हें ही हमें 1 लाख देना होगा, ठीक है? यूं कहा। तब जित्तू, क्या बात है, बर्फीले पहाड़, सॉल्ट केक, क्या प्लान बनाए रे मेरे 1 लाख के लिए। लेकिन मैं क्यों हार मानूंगा, मुझे कुल्हाड़ी चाहिए, एक मार में ही काट दूंगा। कहकर कुल्हाड़ी लेकर काटना शुरू किया। लेकिन बिट्टू मुन्ना उस केक को 2 दिन आइस में रखे, जिसके कारण केक बेहद सख्त हो गया था। कितना कोशिश करने पर भी वो नहीं काटा जा रहा था। अगर कट हो भी रहा था तो छोटे छोटे टुकड़े होकर उछलकर गिरने लगे थे। केक पीस की तरह कट ही नहीं हो रहा था। इस तरह बहुत समय काटने पर भी टुकड़े नहीं हो रहे थे तो वो देखकर जित्तू, रे मैं नहीं काट सकता, ये तो उछल उछल कर गिर रहे हैं, इसे कैसे टुकड़े करूंगा? यूं कहा। तब बिट्टू, देखो भाई होशियारी मत दिखाओ, वैसे भी समय हो चुका है, हमारे 1 लाख दो, वरना एक और मौका देते हैं। तुम्हारा शर्ट पैंट निकालकर शॉर्ट बनियान पर कुल्हाड़ी से पाव घंटा और काटो, ठीक है? यूं कहा तो जित्तू, अरे बर्फ में शॉर्ट्स बनियन में काटू? रे मैं तो बस कंजूस हूँ, लेकिन तुम लोग तो साइको हो रे, मुझे मारने की सोच रहे हो। बाप रे, मुझे बर्थडे वगैरह कुछ नहीं चाहिए, ये लो, इससे जो करना है करो, कहकर अपने गोल्ड चेन को उन्हें देकर चले गया। उसके बाद बिट्टू उसका दोस्त भी जित्तू के साथ फिर कभी नहीं घूमे।